Hello everyone, welcome to DA Study Club. Today we are back with another topic of class 5th which is data handling. So data क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटा जैसे आप क्लास की एग्जांपल ले सकते हो अपनी क्लास की। जैसे आप स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में और उन स्टूडेंट्स को कौन कौन से गेम्स पसंद हैं, ठीक है, उनकी हाइट कितनी है, उनकी वेट कितना है, तो इन सब चीज़ों को आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ डाटा। और डेटा को आप 3 फॉर्म्स में आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट। सो व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ? सो दिस इज़ पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। जैसे यहाँ पे आप फोटोज़ को यूज़ कर रहे हो, कार्स की आपने पिक्चर्स बनाई हुई हैं, सिंबल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे खन्ना में कितनी कार्स हैं, पटियाला में कितनी कार्स हैं, बठिंडा में, तो ये सब कुछ उन्होंने पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज़ अ पिक्टोग्राफ। अनदर वे इज़ बार ग्राफ। सो व्हाट इज़ बार ग्राफ? सो ये आपका बार ग्राफ है। बार ग्राफ में आप क्या करते हो, आप रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करते हो। जैसे ये आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। सो जितनी भी रेन है या कुछ भी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी आपकी, उस तरीके से ये जो बार ग्राफ है उनकी लेंथ आप कर सकते हो, कौन ज़्यादा बड़ा है कौन ज़्यादा छोटा है, ठीक है। सो ये बार ग्राफ है। सो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज पाई चार्ट। सो व्हाट इज़ पाई चार्ट? सो ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट को आप सर्कल चार्ट भी कह सकते हो क्योंकि ये सर्कल की शेप है इसकी, एंड इसमें जो डेटा है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल विजिटेड अ जू फॉर अ पिकनिक। ठीक है, एक स्कूल के जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो जू जाते हैं पिकनिक के लिए। स्टूडेंट्स कलेक्टेड द डेटा ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया कि उस जू में कितने एनिमल्स हैं, जितने भी डिफरेंट एनिमल्स होंगे। द नंबर ऑफ द एनिमल्स आर एज फॉलोज। और कितने नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे वो आपको ऑलरेडी गिवन है। जैसे मंकी 32, लायन 10, डियर 25, रैबिट 27 एंड फॉक्स 39। तो आपने इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब टेबल की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। सो जो टेबल है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। पहले तो आपने नेम ऑफ एनिमल्स लिखना है, फिर कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे नेम ऑफ एनिमल्स आपने ऊपर लिख देने हैं और नंबर ऑफ एनिमल्स ये जो नीचे वाली कॉलम है इसमें लिख देने हैं। चाहे तो आप इसको हॉरिजॉन्टली बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, और वर्टिकली भी आप बना सकते हो। जैसे अब मंकी कितने थे यहाँ पे 32, तो आप यहाँ पे 32 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद लॉयन वो कितने थे 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद डियर 25, ठीक है। रैबिट 27, फॉक्स 39, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये इतना ही था, बस आपने टेबल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। सो मंकी 32 थे, लॉयन 10 थे, डियर 25, रैबिट 27 और फॉक्स 39। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्कस इन अ विलेज। ठीक है, एक विलेज में सर्कस था। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, ठीक है, ये फिर से पिक्टोग्राफ है, ठीक है, पिक्चर्स की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट आपको डेटा दिया हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ विजिटर्स चिल्ड्रन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने जो बच्चे हैं उस सर्कस में आते हैं आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मंडे में 2 हैं, ट्यूसडे में 3 एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, इस जो डेटा है इसको जो पिक्टोग्राफ है इसको आपने रीड करना है और जो क्वेश्चन है आपने उनके आंसर देने हैं, ठीक है। सो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और आप अपनी बुक जो है वो अपने सामने रख लो। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड सर्कस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने जो बच्चे हैं वो सर्कस जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितने बच्चे वहाँ पे बनाए हुए हैं, 3। और एक बात और यहाँ पे आपको दिया हुआ है हिंट
कि जो एक जो बच्चा है वो 25 चिल्ड्रन के इक्वल है, मतलब जो ऐसी एक पिक्चर है वो 25 चिल्ड्रन के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कितने बच्चे ट्यूसडे को सर्कस जाते हैं। तो आपको 3 बच्चे, मतलब 3 आपको फोटोज़ दिए हैं, और हमने अभी अभी हिंट भी ऊपर पढ़ा है कि एक बच्चा जो है वो 25 के इक्वल है। तो आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 75। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट है विच डे हैड मोस्ट चिल्ड्रन विजिटेड एंड हाउ मैनी। मोस्ट चिल्ड्रन विजिटेड का मतलब है सबसे ज़्यादा, किस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं और कितने बच्चे आते हैं, एंड हाउ मेनी, कितने। तो थर्सडे को आप देख सकते हो 8 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, और फिर आप 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 200। थर्ड पार्ट है कि विच डे हैड लीस्ट चिल्ड्रन विजिटेड एंड हाउ मेनी। थर्ड पार्ट का मतलब है कि लीस्ट चिल्ड्रन मतलब सबसे कम बच्चे कौन से दिन आते हैं और कितने कम आते हैं। तो जब आप पिक्टोग्राफ देखोगे तो आप देखोगे कि मंडे को सिर्फ 2 ही बच्चे आते हैं। ठीक है, तो 2 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ऐसी एक पिक्चर जो है वो 25 चिल्ड्रन के इक्वल है। सो 25 इंटू 2 इज़ 50। सो फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड द सर्कस ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। कितने जो टोटल नंबर है चिल्ड्रन के मंडे और वेडनेसडे को वो सर्कस जाते हैं। तो पहले मंडे को कितने जाते हैं, मंडे को 2 जाते हैं, वेडनेसडे को कितने जा रहे हैं, 5। तो पहले आप एक अलग साइड, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 जो बच्चे हैं वो वेडनेसडे को जा रहे हैं, तो फिर आप उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड 5 इंटू 25 इज 5 इंटू 25 इज़ 125। तो मंडे के हमने ऑलरेडी निकाल ही लिए हैं जो कि 50 है। ठीक है, थर्ड पार्ट में, और वेडनेसडे के हमने अभी निकालने हैं, कितने हैं, 125। तो दोनों को आप ऐड कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा 175। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे को जितने बच्चे आते हैं उनमें डिफरेंस कितना है, उनमें कितना फ़र्क है। तो पहले आप थर्सडे के निकाल लोगे, थर्सडे के हमने ऑलरेडी निकालने हुए हैं, दैट इज़ 200। ठीक है, और फ्राइडे के हम निकालेंगे। तो फ्राइडे को आप देख सकते हो कितने बच्चे आ रहे हैं, 6 बच्चे आ रहे हैं। तो 6 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज़ 150। तो हमने डिफरेंस निकालना था, मतलब हम माइनस करेंगे, जितने थर्सडे को बच्चे आएंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने फ्राइडे को आएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि थर्सडे को 200 बच्चे थे और फ्राइडे को 150, जो हमने अभी अभी निकाले हैं। ठीक है, 200 माइनस 150 इज़ 50। सो ये आपका आंसर है फिफ्थ पार्ट का। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन दिवाली डे इन 5 डिफरेंट विलेजेस ऑन द ईव ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रीन दिवाली। ठीक है, अब ये जो आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको डेटा दिया है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ का ऑन दिवाली डे। ठीक है, दिवाली वाले दिन कितने जो ट्रीज़ हैं डिफरेंट विलेजेस में, ठीक है, विलेजेस होते हैं गांव, तो दिवाली वाले दिन कितने विलेजेस में कितने कितने प्लांट्स जो हैं वो प्लांट किए गए। ठीक है, तो वो आपको डेटा दिया हुआ है, और हिंट भी आपको दिया है कि जो 1 ट्री है वो इज़ इक्वल टू 12 ट्रीज़। ठीक है, विलेज डिफरेंट्स दिए हुए हैं, जैसे डिफरेंट विलेजेस ABCD, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड 36, 48 एंड सो ऑन। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ पिक्टोग्राफ ऑफ द अबव डाटा। आपने पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ मतलब आपने पिक्चर्स की फॉर्म में ट्रीज को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो अब आप अपनी बुक सामने रख लो और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये वाला क्वेश्चन। सो जो पहले आपको हिंट दिया है कि 1 ट्री इज़ इक्वल टू 12 ट्रीज़, तो पहले आपने एक टेबल बना लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक साइड आप विलेजेस लिखोगे जैसे विलेज ABC, और एक साइड आप ट्रीज़ ड्रॉ करोगे। तो विलेज A है, उसमें हमें दिया था कि 36 ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए गए हैं, और हमें पता है कि 36 जो ट्रीज़ हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे 12 के साथ। ठीक है, जो 36 ट्रीज़ है उसको आप डिवाइड कर दोगे 12 के साथ, तो आपको पता है 12 3 ज़ा 36। तो हमने कितने ट्रीज़ यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, 3 ट्रीज़। जो विलेज B है उसमें 48, तो 48 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे
12 फोर ज़ा 48, तो आपने यहाँ पे 4 ट्रीज़ को ड्रॉ करना है। सी में 60 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 5, तो आपने यहाँ पे 5 ट्रीज़ को ड्रॉ करना है। सेम वे में डी विलेज में 12 है, तो 12/12 मतलब 12 को जब आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। विलेज ई 24 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 2। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप डिवाइड करके भी आंसर आप मतलब उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रीज जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन बाय एनी अदर स्केल। अब आपने फिर से एक पिक्टोग्राफ बनाना है, बट आपका जो स्केल है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या स्केल लिया था कि 1 ट्री इज इक्वल टू 12 ट्रीज। एक ऐसी जो फिगर होगी, एक ऐसी जो इमेज होगी वो 12 ट्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे हमने और कोई स्केल लेना है, तो आप कोई भी ऐसा मतलब नंबर ले सकते हो जो इन सभी, जैसे 36 से भी डिवाइड हो जाए, 46 से भी, 60 से भी, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो आप ऐसा। सो अब स्टूडेंट्स देखो मैंने क्या लिया है स्केल, जो एक ट्री है वो 6 ट्रीज़ के बराबर है। और एक बात और कि मैंने यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो मैंने पिंक कलर से बनाए हैं। आप कोई भी कलर से बना सकते हो, आप ग्रीन से बना सकते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। और सेम वे में जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हम फिर से विलेजेस की नाम लिखेंगे और एक साइड ट्री बना देंगे। जैसे 36 को जब आप डिवाइड करोगे 6 के साथ तो कितना आ जाएगा आपका 6, तो आपने फिर से 6 ट्रीज़ ही बना देने हैं यहाँ पे, ठीक है। 48 को जब आप 6 के साथ डिवाइड करोगे 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ पे आपने 8 ट्रीज़ बना देने हैं। 60 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 10, बिकॉज 6 10 ज़ा 60 होते हैं ना। और विलेज डी 12 को जब आप डिवाइड करोगे 6 के साथ मतलब 6 2 ज़ा 12, तो 2 ट्रीज़ आप बना दोगे। विलेज ई 24 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे आपने 4 ट्रीज़ बना देने हैं। सो इस तरीके से आप थर्ड जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क। अब आपको एक बार ग्राफ दिया है और वो क्या आपको बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना मिल्क यूज़ हुआ है इन अ वीक इन अ स्वीट शॉप। स्वीट शॉप का मतलब है मिठाई की दुकान में कितना मिल्क यूज़ हुआ है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। कोई भी त्यौहार के दिनों में, जैसे दिवाली दशहरे के दिनों में, ठीक है, कितनी जो क्वांटिटी है मिल्क की वो यूज़ हुई है। तो ये बार ग्राफ है आपका और इसके बेसिस पे आपने कुछ आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे मैक्सिमम मिल्क इज़ यूज्ड। कौन से दिन मैक्सिमम जो मिल्क है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा मिल्क यूज़ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो यही सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है। कितना है ये 350, बट उन्होंने हमें इसकी क्वांटिटी नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ डे पूछा है। तो संडे को सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, हमने यहाँ पे लिख देना है संडे, ठीक है। संडे के दिन सबसे ज़्यादा जो मिल्क है, मैक्सिमम मिल्क, वो यूज़ हुआ है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कि ऑन विच डे मिनिमम मिल्क इज़ यूज्ड। मिनिमम मतलब सबसे कम, किस दिन यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे वेडनेसडे। वेडनेसडे का सबसे छोटा लग रहा है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे वेडनेसडे, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ऑन विच 2 days द क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड इज़ एज सेम एंड बाय हाउ मच। आपने 2 days बताने हैं जिस दिन जो क्वांटिटी है मिल्क की जो यूज़ हुए है वो सेम है, और अगर वो सेम है तो कितनी सेम है, बाय हाउ मच। तो आप इस बार ग्राफ में देखो कौन सा आपको सेम लग रहा है। मंडे और सैटरडे दोनों एकदम सेम है, जैसे आप देख सकते हो। सो मंडे एंड सैटरडे हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो 2 days ये हो जाएंगे, मंडे एंड सैटरडे। और कितना यूज़ हुआ है उस दिन, बाय हाउ मच, वो यहाँ पे आप देख सकते हो 150, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 150, ठीक है। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट है हाउ मच टोटल
क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ यूज्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है मिल्क की थर्सडे और फ्राइडे के दिन टोटल। ठीक है, पहले अब देखो थर्सडे को कितनी यूज़ हुई है, थर्सडे को 250, ठीक है 250, एंड फ्राइडे को 300, फ्राइडे को 300। सो यहाँ पे आप प्लस कर दोगे 250 प्लस 300, दैट इज़ 550 लीटर्स, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो लीटर्स में मेज़र की गई है ना। और फिफ्थ पार्ट है हाउ मच लेस मिल्क इज़ यूज्ड ऑन ट्यूसडे देन सैटरडे, कितना कम मिल्क यूज़ हुआ है ट्यूसडे को देन सैटरडे, मतलब आपने माइनस करना है, कम उन्होंने पूछा है। तो पहले आप देखो ट्यूसडे को कितना यूज़ हुआ है, ट्यूसडे को 200 और संडे को 350। तो इन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे, जैसे 350 में से 200 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150 लीटर्स। सो सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा और मिनिमम मतलब सबसे कम। सो अगर आप बार ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम कितना यूज़ हुआ है 350 लीटर संडे को, सबसे कम मिनिमम 100 लीटर। तो दोनों को जब आप माइनस करोगे